गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करा था। तो ज्वाइंट के दो पार्ट का डिस्कशन हो गया था। कौन कौन सा? तो फाइब्रो ज्वाइंट एंड कार्टिलेजियस ज्वाइंट। नेक्स्ट हमें देखना था साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। जब बात साइनोवियल ज्वाइंट की आती है तो ये हमारे शरीर का सबसे मोबिलिटी वाला ज्वाइंट होता है। इस ज्वाइंट में सबसे ज्यादा मोबिलिटी होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो है डाइअर्थोसिस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये हिस्टोलॉजिकली नेम और फंक्शनली नेम दो भाग में ज्वाइंट को बांटा गया है। तो ये हो गया इसका हिस्टोलॉजिकल नेम एंड दिस इज फंक्शनल नेम। ठीक है, तो ये ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट को हम डाइअर्थोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन क्या है साइनोवियल का? स्फेरॉइड और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसा कि आपको पता है, स्फेरॉइड का मतलब होता है कोई भी चीज गोलाकार है, तो गोल चीज है, उसमें कोई भी बॉल एंड सॉकेट की तरह, जैसे सॉकेट हो गया और बॉल हो गया, तो जो बॉल एंड सॉकेट का जो अटैचमेंट होता है वो होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसमें हमारा क्या है? शोल्डर ज्वाइंट है और हिप ज्वाइंट है। आपको पता है कि जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला का जो ग्लेनोइड प्रोसेस होता है और ग्लेनोइड फोजा होता है, उसमें हमारा जो ह्यूमरस का हेड होता है वो जाकर के अटैच होता है। तो ह्यूमरस का हेड और ग्लेनोइड फोजा जो होता है वो सॉकेट का वर्क करता है, और जो हमारा हेड होता है ह्यूमरस का, वो बॉल का वर्क करता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट उस तरीके से ही बनता है, और इसलिए हम शोल्डर और हिप ज्वाइंट को, हिप में भी वही है जो एक्रोमियम प्रोसेस है, वो हिप में भी वही है जो ओलिक्रोनन प्रोसेस है। ओलिक्रोनन प्रोसेस में क्या होता है? फीमर का जो हेड है वो जाकर के अटैच होता है। तो इसलिए यहाँ शोल्डर में और हिप में दोनों में ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गिग्लेमस एंड हिंग ज्वाइंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंग ज्वाइंट, हिंग का मतलब होता है कोई भी चीज हिंग हो, जैसे कि कब्जा होता है उसको हम हिंग बोलते हैं। जैसे दरवाजा का कब्जा हो गया, कोई भी जिसका मूवमेंट बस खुलना और बंद होना हो। तो इसमें हमारा क्या एग्जांपल है? एल्बो ज्वाइंट। एल्बो का क्या वर्क है? एल्बो ज्वाइंट जो होता है वो उसका बस दो ही मूवमेंट होता है, क्या? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जहां भी रहेगा फ्लेक्शन करेगा और एक्सटेंशन करेगा। तो जैसे ये मान लीजिए दरवाजा का कब्जा है और ये बंद हुआ और ये खुला, ये बंद हुआ और ये खुला, तो इस तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए एल्बो ज्वाइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोडिफाइड गिग्लेमस ज्वाइंट। अब इसमें बस कुछ नहीं है, गिग्लेमस ही है, हिंग ज्वाइंट ही है, इसमें बस मोडिफाइड लग गया है। तो ये कौन सा है? नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट। हमारे पैर में भी सेम वर्क होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोंडलोइड और इलिप्सॉइड ज्वाइंट के बारे में। कोंडलोइड एंड इलिप्सॉइड ज्वाइंट के बारे में। अब इसमें क्या है? ऑल मूवमेंट आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रोटेशन एंड ऑपोजिशन। इसमें सारे मूवमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बस क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो रोटेशन और ऑपोजिशन। इसमें रोटेशन और ऑपोजिशन नहीं हो पाता है। तो इसका क्या है एग्जांपल? मेटाटार्सल ज्वाइंट एंड मेटाटार्सोफ्लेंजियल ज्वाइंट एंड मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट। तो मेटाटार्सो मतलब एंकल ज्वाइंट, एंकल और जो मेटाटार्सल का, टार्सल और मेटाटार्सल का, सॉरी मेटाटार्सल और फ्लेंजेस का जो ज्वाइंट है, उंगलियों और मेटाटार्सल का, उसकी बात की जा रही है। तो वहां पे क्या होता है? सारा मूवमेंट होता है बट रोटेशन और अपोजिशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? मेटाकार्पोफ्लेंजेस ज्वाइंट। जो हमारी उंगलियां हैं और ये फ्लेंजेस, ये वाला जो ज्वाइंट है इसको मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइकोड और पाइवोट ज्वाइंट के बारे में। ट्राइकोड और पाइवोट ज्वाइंट पे क्या होता है कि इसमें सुपाइनेशन और प्रोनेशन होते हैं। ठीक है, ट्राइकोड में क्या होता है कि सुपाइनेशन और प्रोनेशन, जैसे कि रेडियो और अल्नर ज्वाइंट। हमारा जो ये हाथ है, इस हाथ का जो हमारा रेडियस बोन है और ये अल्ना बोन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियस किस साइड होता है और अल्ना किस साइड होता है। हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन को याद रखिए, और रेडियस जब भी होगा वो लैटरल साइड में होता है, और जो हमारा अल्ना होता है वो मीडियल साइड में होता है। तो इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो अब ये जो रेडियो और अल्नर का जो ज्वाइंट है हमारा, जहां पे ये मूवमेंट होता है, मतलब क्या? ये
सुपाइनेशन देन प्रोनेशन। सुपाइनेशन और प्रोनेशन का जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्राइकोड ज्वाइंट में रखते हैं। नेक्स्ट हम ट्राइकोड और पाइवोट दोनों ही कहते हैं, ठीक है। पाइवोट की बात करते हैं तो पाइवोट में सबसे पहले क्या हम लिखे हैं भाई, एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो हमारा सर्वाइकल होता है C7 होते हैं, तो C7 होते हैं, C7 होते हैं, ठीक है। तो C1 और C2 का नाम है, बट और भी C3, C4, C5 का नाम नहीं है, उसको हम C3, C4, C5 ही कहते हैं। तो C1 और C2 का नाम है, ठीक है। तो C1 जो होता है उसको हम एटलस कहते हैं और C2 को हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C1 को एटलस कहते हैं और C2 को एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ये फिगर बना रखा है, ये एक गर्दन का हमारा जो है वो फिगर है, ठीक है। तो ये एटलस हो गया और ये हो गया आपका एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये समझ में आया कि कोई भी चीज एक जगह पे स्थिर है और उस पे कोई चीज रोटेट कर रहा है। तो उसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फिगर बताया है, ये देखिए पाइवोट ज्वाइंट का रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, जो ये एक्सिस है और ये देखिए एटलस, ये हमारा C2 है और ये क्या है, C1 है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो C1 C2 पे C1 क्या करता है, रोटेट करता है, तभी तो हम गर्दन का ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, रोटेशन का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम करें देखेंगे, ये एक लाइन डायग्राम है और इसलिए मैंने फिगर से इसको थोड़ा समझा दिया। रेडियो अल्नर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ज्वाइंट होता है, रेसिप्रोकल रिसेप्शन और सैडल ज्वाइंट। रेसिप्रोकल रिसेप्शन एंड सैडल ज्वाइंट, इसमें क्या है, ऑल मूवमेंट आर एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें जितने भी मूवमेंट होंगे सब एक्सटर्नल रोटेशन में होगा, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन। जैसे कि हमारा जो शोल्डर का जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट है ये एक्सटर्नल रोटेशन है। तो इसमें जितने भी मूवमेंट होते हैं वो एक्सटर्नल रोटेशन में होते हैं। इसका कौन सा ज्वाइंट है, कल्केनो क्यूबॉइडल ज्वाइंट। जो हमारा कल्केनियस बोन है और क्यूबॉइडल मतलब टार्सल की बात कर रही है, तो कल्केनो क्यूबॉइडल ज्वाइंट के पास जो ये ज्वाइंट बनाता है, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होते हैं। नेक्स्ट CMC ज्वाइंट, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में। प्लेन और ग्लाइडिंग से आपको क्या समझ रहा है, जहां पे ग्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफ फिबुला ग्लाइडिंग ओवर लैटरल कोंडाइल ऑफ द टिबिया। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हेड ऑफ फिबुला, हमारा जो टिबिया और फिबुला का जो ज्वाइंट है, जैसा कि मैंने अभी फाइब्रस ज्वाइंट में बताया था कि डिस्टो टिबियो फिबुलर ज्वाइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो फाइब्रस ज्वाइंट का है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हेड ऑफ फिबुला ग्लाइडिंग ओवर द लैटरल कोंडाइल ऑफ द टिबिया। टिबिया का जो लैटरल कोंडाइलर पार्ट होता है उस पे फिबुला का जो हेड होता है वो ग्लाइड होता है। हम कभी कभी क्लिनिकल में कोई पेशेंट आता है तो उसमें हम ये ग्लाइडिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट में ये एग्जांपल आपका आता है। नेक्स्ट क्या है, कंबाइंड गिंगलैमस और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब यहाँ पे कंबाइंड मतलब कि बहुत सारी चीजें मिल गई, मतलब ग्लाइडिंग भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, रिट्रैक्शन भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और ग्लाइडिंग, क्या है यहाँ पे भैया, एक्सटेंशन भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है और ग्लाइडिंग में मूवमेंट हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है एग्जांपल, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, अब ये टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहाँ का ज्वाइंट है, तो आपको पता है टेम्पोरो मींस व्हाट, टेम्पोरो जो होता है वो हमारा क्रेनियल बोन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो बोन होता है ये टेम्पोरो होता है, ये वाला। तो टेम्पोरो और मैंडिबुलर, ये मैंडिबुला। तो ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे, ये जो हमारा ये जॉ का जो ज्वाइंट है इसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं। जो जॉ का ज्वाइंट होता है उसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा, अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, मेरे फेस को देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या मैं मूवमेंट करके दिखा रहा हूं कि इसमें क्या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और ग्लाइडिंग। इसमें एक्सटेंशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, ग्लाइडिंग भी होता है। एक्सटेंशन मतलब मुंह खोलना, फ्लेक्शन हो गया, और जो हम नॉर्मल ऐसे ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, जो ये जो ग्लाइड हो रहा है आगे पीछे, इसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आज टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट होता है किसमें, कंबाइंड गिंगलैमस और ग्लाइडिंग ज्वाइंट में।
थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट रीजन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलाते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।